अगले मिसरे पर अगर इस महफिल में बैठा हुआ एक भी शख्स खामोश रह गया तो मेरे बुजुर्गवार एडवोकेट हरिशंकर सिंह साहब बैठे हुए हैं, मैं समझूंगा कि बनारस कौम इज्जती की सच्ची तस्वीर नहीं पेश करता। आप बताइए, कल पीएम साहब आने वाले हैं, आप बताइए कि बनारस का मुसलमान, बनारस का हिंदू काशी को जीता है, बनारस को जीता है। आप मैसेज दीजिए पूरे देश को, नफरतें पूरे देश में परोसी जा रही। लेकिन मैं पढ़ रहा हूं अगले मिसरे पर एक एक शख्स तायद करेगा कि खून बहे ना अपनों का और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो, एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो। तालियां कमजोर है, तालियां कमजोर है। एक बात पूरी महफिल मुझे बताए, मुझे इजाजत दे, पढ़ता हूं कि खून बहे ना अपनों का और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो, एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन जिसको जितना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है, मेरा कफन तिरंगा हो। हाँ, उसी के लिए बुलाएगा, वो कर ये सुना होगा इंशाल्लाह। मजा आ रहा है ना? हाँ, मजा ना आए तो पैसा वापस, हालांकि मिला भी नहीं है अभी। हाँ, पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा कि खून बहे, नहीं इतना ज्यादा खून अभी नहीं है कि मैं दे के जाऊं। इंशाल्लाह अगली बार जब मेरे नाम अवार्ड होगा मैं जरूर दूंगा। हाजिर करता हूं। चलिए एक बार तालियां मुझे बताइए, इजाजत दीजिए, मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा कि खून बहे ना अपनों का और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो, एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है, मेरा कफन तिरंगा हो। लेकिन बनारस वालों, एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ। एक तरफ हरिशंकर सिंह साहब बैठे हुए और सामने नेशनल इंटर कॉलेज के इस ग्राउंड में मेरे बुजुर्ग, मेरे आलिम दीन, हुफ़ाज़ इकराम बैठे हुए हैं। इस देश को आज भी सोने की चिड़िया बनाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ दो काम कर लिया जाए। वो दो काम कौन है? नौजवानों, आप सबकी जिम्मेदारी में, हाशिम भाई अब वो मेरा काम है, छोड़ दीजिए। हाँ, आप आ जाइए, बैठ जाएंगे तो मेरी भी दुकान ठीक ठाक चल रही है, और बनारस वाले तो दुकान अच्छी चलाते हैं। हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ, हाजिर करता हूँ। सिर्फ दो काम करना है नौजवानों, अगर ये दो काम हमने कर लिया तो हमारा मुल्क हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी सोने की चिड़िया रहेगा। क्या दो काम करना है? मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे अशार पढ़ाए गए, लेकिन मैं एक नौजवान हूँ तो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी सी ज्यादा है। मैं पढ़ रहा हूँ कि एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। बनारस वालों सुनना कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया
कि देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर भरोसा करते हैं। बनारस वालों, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़ रहा हूं। अगले मिसरे पर आप अपना दस्तखत करके बता दीजिएगा कि वाकई में सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं। सुनिएगा कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए। आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर भरोसा करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए। बात सही है ना? तो बनारस वालों, तालियां कमजोर है, तालियां कमजोर है। पूरी महफिल मेरा साथ दे। मैं हिम्मत कर रहा हूं बनारस की सरजमीन पर। हालांकि अब्दुल्ला भाई ने बहुत बंदिशें लगा दी हैं कि भाई आपको ये नहीं पढ़ना है, वो नहीं पढ़ना है, वरना मुकदमा हो जाएगा। मुझे पता ही नहीं था कि चाचा बैठे हुए हैं, तो मुकदमा कौन करेगा? पढ़ो ना, खुल के पढ़ो। तो एक बार हाथ खोलिए और मुझे बताइए, मैं पढ़ रहा हूं कि जितना तेरा, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग नहीं, जमाने की जरूरत नहीं, साथ में डब्बू दाल खाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ता हूँ, चलिए ये सब चलिए, थोड़ा सा हंसने हंसाने की बात कर ली जाती है। मैं पढ़ रहा हूँ, एक बार मुझे एक बार धारा के बार मैं तालियों के लिए कह रहा हूँ, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन बजा देंगे तो अच्छा रहेगा। मैं पढ़ रहा हूँ कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए। आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर भरोसा करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए। लेकिन मैंने कहा ना कि दो काम करना है बनारस वालों। पहला काम मैंने बता दिया, अब दूसरा काम क्या करना है बनारस वालों? अगर बात सच्ची हो तो आप मुहर लगा दिएगा। हर शाम आप देखते हैं कि टीवी पर, जैसे पहले गांव में मुर्गा लड़ते थे, तीतर लड़ते थे, आपने देखा है ना? हर शाम टीवी पे तीतर लड़ते हैं, और ऐसा लड़ते हैं कि लगता है कि टीवी फोड़ के बाहर आ जाएंगे। मैं एक शेर पढ़ रहा हूं, अगर बात सच्ची हो, आप चाहते हैं कि ये उलमाए किराम और हरिशंकर चाचा एक साथ बैठे हैं, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। मैं पढ़ रहा हूं कि ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए, फांसी पर लटकाया जाए। कि नफरत के, सुनिएगा, हाजिर करता हूं कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो। जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। फर्ज कलम का फूल के जो सरकारों के दलाल बने। बनारस वालों, अगर मेरा गुस्सा जायज हो तो मैं कसम देता हूं मेरे साथ अपनी आवाज से आवाज मिला दीजिएगा। मैं पढ़ता हूं कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो। जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो,
उस हद में पाबंद करो। फर्ज कलम का फूल के जो सरकारों के दलाल बने, तैयार रहना कि फर्ज कलम का फूल के जो सरकारों के दलाल बने, ऐसे टीवी चैनल ऐसे अखबारों को बंद करो। मतलब एकदम तेरी में बंडी उंडी निकाल अच्छा, चाहिए। अब्दुल्ला भाई ने ये तय किया था कि आदर्श भाई को ही वो छूट जाएंगे। तब वो मैं ठीक ठाक हूँ, देखने में भी ठीक ठाक हूँ। हाँ अगले बढ़िया वैसे ही मुबारक। चलिए एक बार तालियां बजा दीजिए। हाँ, अच्छा लग रहा है ना, मजा आ रहा है ना, ठीक चल रहा है, ठीक है। हाँ आना ही चाहिए। पढ़ रहा हूँ, सुनिए कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो। जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। फर्ज कलम का फूल के जो सरकारों के दलाल बने, ऐसे टीवी चैनल ऐसे अखबारों को बंद करो। लेकिन मैंने बनारस वालों अभी तक ये डमरू इसलिए बजाया क्योंकि मुझे एक शेर सुनाना था। आदर्श भाई डाइस पर बहुत मोतबर लोग बैठे हुए हैं, मैं एक तालिबे इल्म हूं, सबसे छोटा कलमकार हूं, मेरी हैसियत कुछ नहीं है। मेरी बड़ी बहन अना दहलवी साहिबा बैठी हुई हैं, जिनको मैं अपने शहर प्रतापगढ़ में नीचे जमीन पर बैठकर सुन के मैंने टूटा फूटा लिखना शुरू किया है। मैं उनकी हाजिरी में, उनकी जमानत में, मैं अपने बुजुर्गों की हाजिरी में आप सबको एक शेर नज़्र करना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। और इसलिए पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि हरिशंकर चाचा मेरा एक मलाल है, मेरा एक दर्द है। और मैं अगर बनारस की सरजमीन पर अपनों के बीच में अपना ये मलाल दर्ज नहीं कराऊंगा तो मुझे लगेगा कि मेरा आना वसूल नहीं हुआ। मेरा दर्द क्या है, उस दर्द पर आप मुहर लगाइएगा। सिर्फ मेरा दर्द नहीं है, ये सामने जो मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, चेहरों पर दाढ़ियां और सरों पे टोपियां, इनके भी पेशानियों का 75 सालों का दर्द है जो इनके ऊपर इल्जाम लगता है। अगर बात सच्ची हो बनारस वालों तो मेरा साथ देना। मैं पढ़ता हूँ कि ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए, फांसी पर लटकाया जाए। सुनिएगा कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं। जख्म रफो करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। जख्म रफो करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो। हरिशंकर चाचा हमें पता नहीं क्यों उसामा बिन लादेन से जोड़ दिया जाता है। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, हमें पता नहीं क्यों हिजबुल मुजाहिदीन से जोड़ दिया जाता है। हमें पता नहीं क्यों लश्कर तैयबा से जोड़ दिया जाता है। चाचा हमें पता नहीं क्यों अलग अलग तंजीमों से जोड़ दिया जाता है। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि अगर हमें जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए कर्नल इसरार से, अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए ब्रिगेडियर उस्मान से, अगर जोड़ना है बनारस वालों हरिशंकर चाचा तो हमें जोड़ा जाए अब्दुल हमीद से, और अगर जोड़ना है तो
तो हमें जोड़ा जाए रामेश्वरम के मल्लाह के उस बेटे से जो अपनी नाव में तीर्थयात्रियों को बिठाकर दर्शन कराने के लिए जाया करता था। और जितनी देर तक बनारस वालों साथ देना, हिम्मत कर रहा हूं, हमें जोड़ना है तो जोड़ा जाए रामेश्वरम के मल्लाह के उस बेटे से जो अपनी नाव में तीर्थयात्रियों को बिठाकर दर्शन कराने के लिए जाया करता था। और जितनी देर तक तीर्थयात्री दर्शन किया करते थे उतनी देर तक उस नाव में बैठकर फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताब पढ़ता था। उस गुर्बत में भी पढ़ाई करके एक दिन इस देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनता है और मेरे मुल्क हिंदुस्तान को परमाणु संपन्न करवाता है। तालियां अब आनी चाहिए। अगर जोड़ना है बनारस वालों, आपका हंगामा उठे, अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए बादल से, उस शख्स से जिसे हम एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं। तब करता हूं, सुनिएगा आपकी जमानत पर कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं, जख्म रफो करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो। बनारस वालों साथ देना कि हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो। करके तयम्मुम इस मिट्टी से हम तो नमाजें पढ़ते हैं। तालियां कमजोर है बनारस वालों, तालियां कमजोर है, मेरा साथ है। नारा वारा नहीं लगा, नारा वारा नहीं लगा। ठीक चल रहा है ना? मैं पढ़ रहा हूं कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं, जख्म रफो करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं, जख्म रफो करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो। करके तयम्मुम इस मिट्टी से हम तो नमाजें पढ़ते हैं। एक शेर मैं आपके अकीदे का पढ़ने जा रहा हूँ। उलमा इकराम भी यहाँ पर तशरीफ फरमा है, हुफाज़ इकराम भी तशरीफ फरमा है। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ आपके अकीदे का। हमसे ज्यादा हरिशंकर चाचा अपने मुल्क की मिट्टी से कौन मोहब्बत करेगा। हम जब दफनाए भी जाते हैं तो हमारा अकीदा यह है कि तब तक हम अपने मुल्क की मिट्टी से लिपटे रहेंगे जब तक मुझे हश्र के दिन फिर से नहीं उठाया जाएगा। तब पढ़ता हूँ, एक शेर पढ़ता हूँ। आदर्श भाई सुनिएगा, हाजिर करता हूँ कि हम पर चाहे जितने भी इल्जाम लगाए जाएंगे, हाँ इल्जाम लगाए जाएंगे, आखिरी सांस तलक हम अपना फर्ज निभाए जाएंगे। कहिए इंशाल्लाह, फर्ज निभाए जाएंगे, आखिरी सांस तलक हम अपना फर्ज निभाए जाएंगे, फर्ज निभाए जाएंगे। इस मिट्टी से रिश्ता हमारा उस दिन ही अब टूटेगा। हश्र में जिस दिन हम अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे। कि कल की स्याही
मेरी बहनें बैठी हुई हैं, मैं सबको शरीक करते हुए मैं थोड़ा सा बस अपने तेवर में आ रहा हूँ। मैं बस इतना समझ लीजिएगा कि मैं किसी पार्टी का मुखालिफ नहीं हूँ, ना किसी पार्टी का हिमायती हूँ। मैं एक शायर हूँ, सवाल करता हूँ, सबसे सवाल करता हूँ। और चाचा बैठे हैं तो मुकदमा नहीं होगा, हाशिम भाई बेफिक्र रहिए। हाँ, और मान लीजिए अगर चाचा ने थोड़ा सा अनदेखी भी कर दी तो मेरी बहनें बैठी हुई, वो अपने भाई को बचा लेंगे। मैं पढ़ रहा हूँ, एक जिम्मेदारी निभाता हूँ, सुनिएगा। कि कल की स्याही, आदर्श भाई अगर इसमें शायरी कुछ नजर आए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ। कि कल ये वो शेर है जो आज तक पे कोट किया गया, मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। शायद आप सबने सुना हो लेकिन पता नहीं होगा कि शायद मैं पढ़ रहा हूँ। कि कल की स्याही न सूखी थी अखबार की, आ गई एक खबर फिर बलात्कार की। सुनिए, मैं रुला सकता हूँ आपको, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है, मैं पढ़ रहा हूँ। कि कल की स्याही न सूखी थी अखबार की, आ गई एक खबर फिर बलात्कार के, आ गई एक खबर फिर बलात्कार के। इज्जतें लुट रही है यहाँ रोज अब, बनारस वालों मेरा साथ देना। कि कल की स्याही न सूखी थी अखबार के, आ गई एक खबर फिर बलात्कार के। इज्जतें लुट रही है यहाँ रोज अब, नींद किस रोज टूटे इस सरकार के, नींद किस रोज टूटे इस सरकार के। और एक शेर में पढ़ रहा हूँ, किसी पार्टी से मत जोड़िएगा, लेकिन मैं हिम्मत कर रहा हूं, मेरा साथ दे दीजिएगा। कि धर्म के नाम पर, चाय के नाम पर, बात समझ में आई तो तालियां बजाइए। हाँ, कि धर्म के नाम पर, चाय के नाम पर, आस्थाओं की एक राय के नाम पर, आस्थाओं की एक राय के नाम पर, इस सदी में वतन की तरक्की है ये। बनारस वालों साथ देना। कि इस सदी में वतन की तरक्की है ये, लोग मारे गए गाय के नाम पर, लोग मारे गए गाय के नाम पर। अब्दुल्ला भाई आइए ना। अच्छा अच्छा, मानव फाउंडेशन का प्रोग्राम है, आपको इसका इसलिए भी लग गई है क्योंकि मेरे नाम पर मिशन है और अध्यक्ष हंस रहा हमारा, क्या होगा। तो खैर मुशायरा बहुत खूबसूरत है, ये अपने कलाम के शहजादे हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चाचा चाचा ये बड़ी अजीब बात है। मैं जब कभी किसी मुशायरे में होता हूँ भाई, तो अब्दुल्ला भाई को जो आया ये नेताओं को आता है, लेकिन आज मुझे आ गया। चलिए मैं पढ़ूं, एक छोटी सी नज्म मैं पढ़ना चाहता हूँ, उस नज्म को पढ़ना चाहता हूँ। आदर्श भाई ये थोड़ी देर चाय बंद कर दिए, सब कुछ इसी ने खराब कर रखा है। ये कि भू गरीबी, सुनिए, भू गरीबी जुल्म सितम तानाशाही अब हावी है, तानाशाही अब हावी है। सहमा सहमा है हर मंजर, हर एक दामन दागी है।
साथ देना कि सहमा सहमा है हर मंजर, हर एक दामन दागी है, हर एक दामन दागी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका सपना कहाँ गया, ढूंढ रही है नम आंखें वो भारत अपना कहाँ गया। हो गरीबी कौन सा भारत, आदर्श भाई सुनिएगा, कौन सा भारत में बनारस में तलाश रहा हूं, सुनिएगा कि जिस भारत की मिट्टी में आबे गंगा की अजमत थी, सुनिए कि जिस भारत के सीने में हर एक की खातिर चाहत थे, जिस भारत की मिट्टी में आबे गंगा की अजमत थी, जिस भारत के सीने में हर एक की खातिर चाहत थे, जिस भारत के दिल में कुरान और होठों पर गीता थी, जिस भारत के घर में मरियम और आंगन में सीता थी। अशफाकुल्ला बिस्मिल का वो सूली चढ़ना कहाँ गया, सूली चढ़ना कहाँ गया। अशफाकुल्ला बिस्मिल का वो सूली चढ़ना कहाँ गया, ढूंढ रही है नम आंखें वो भारत अपना कहाँ गया। हो गरीबी, हो गरीबी। एक बंद मैं पढ़ता हूँ, आज के 100 साल पहले अल्लामा